राघव एक छोटा सा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव एक जंगल के पास था। जंगल बड़ा और रहस्यमय था। राघव बहुत जिज्ञासु था। वह हमेशा नई जगहें देखना चाहता था। जंगल उसे बुलाता था। उसे रोमांच के सपने आते थे। एक दिन राघव ने जाने का फैसला किया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह खेल रहा है। वो चुपके से गांव के किनारे पर गया। उसने जंगल में प्रवेश किया। पेड़ ऊंचे और घने थे। सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। राघव को डर और उत्साह का एहसास हुआ। वह और अंदर चला गया। जंगल तरह तरह की आवाजों से भरा हुआ था। पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। चिड़ियां छिपे हुए गीत गा रही थीं। छोटे छोटे जानवर झाड़ियों में इधर उधर भाग रहे थे। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर आंखों से देखा। पेड़ मानो रहस्य फुसफुसा रहे थे। लड़के को अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसकी आंखें गहरी और ध्यानी थीं। वह राघव पर दयालुता से मुस्कुराया। स्वागत है राघव, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज शांत और मजबूत थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राघव हैरान था। वह उसका नाम कैसे जानता था? तुम कौन हो? राघव ने पूछा। वह डरा हुआ और जिज्ञासु दोनों था। बूढ़ा फिर मुस्कुराया। उसके पास एक जानकार नजर थी। मैं इस जंगल का संरक्षक हूं, उसने कहा। यह जंगल जादुई है, तुम देखो, इसमें कई रहस्य और अजूबे हैं। जादुई? राघव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने विस्मय से चारों ओर देखा। जंगल अब अलग लग रहा था। यह अनदेखी ऊर्जा से झिलमिलाता था। हाँ, जादुई, बूढ़े ने सिर हिलाया। लेकिन जादू केवल उन्हीं के लिए है जो योग्य हैं। क्या तुम योग्य हो राघव? राघव का दिल तेज हो गया। योग्य? इसका क्या मतलब था? उसने बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आंखें अनिश्चितता से चौड़ी थीं। जंगल तुम्हें परखेगा, बूढ़े ने कहा। उसने एक संकरे रास्ते की ओर इशारा किया। इस रास्ते पर चलो, यह तुम्हें जंगल के केंद्र तक ले जाएगा। राघव हिचकिचाया। वह डरा हुआ था, लेकिन वह उत्सुक भी था। वह जादू देखना चाहता था। वह खुद को साबित करना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और रास्ते पर कदम रख दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि उसे आगे जो कुछ भी है उसका सामना करना होगा। भाग 5। बात करने वाला ट्री। रास्ता घुमावदार और अजीब था। पेड़ पास आ गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी शाखाएं राघव तक पहुंच रही हैं। वह चलता रहा। वह एक समाशोधन के लिए आया था। बीच में एक विशाल वृक्ष खड़ा था। यह उस पेड़ से भी बड़ा था जिसे उसने कभी देखा था। इसके पत्ते चांदी से झिलमिला रहे थे। अचानक पेड़ बोल पड़ा। उसकी आवाज गहरी और गड़गड़ाहट जैसी थी, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट हो। इसने राघव को चौंका दिया। फुसफुसाहट के पेड़ के पास जाने की हिम्मत कौन करता है? यह गरजा। राघव डरा हुआ था, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसे बहादुर बनना था। भाग 6। सपनों की रिवर। मैं राघव हूं, उसने कहा। मैं इस जंगल के जादू की तलाश करता हूं। पेड़ ने अपनी चांदी की पत्तियों को सरसराहट दी। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बातों पर विचार कर रहा है। जादू आसानी से नहीं मिलता, पेड़ ने कहा। आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सपनों की नदी पार करो और जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हें मिल जाएगा। राघव ने चारों ओर देखा। नदी नहीं थी, लेकिन तभी उसने उसे देखा। रोशनी की एक झिलमिलाती नदी समाशोधन से होकर बहती थी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। यह एक परीक्षा थी। उसने प्रकाश की नदी में कदम रखा। भाग 7। भय की केव। रोशनी ठंडी और अजीब थी। यह राघव के चारों ओर घूमता रहा। उसने खुद को नीचे 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 खींचा महसूस किया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। उसने अपनी आंखें खोली। वह एक गुफा में था। हवा भारी और स्थिर थी। परछाइयों में अजीबोगरीब आकृतियां घूम रही थीं। राघव ने अपने दिल को जकड़े हुए डर को महसूस किया। गुफा फुसफुसाते हुए आवाजों से गूंज उठी। वे उसके अपने डर आकार ले रहे थे। उसने राक्षसों के चेहरे देखे। उसने सांपों की फुफकार सुनी। राघव दौड़ना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह नहीं कर सकता। उसे अपने डर का सामना करना था। वह लंबा खड़ा हुआ और अंधेरे में बोला, गैप 2S। भाग 8। जादू का उपहार। मैं तुमसे नहीं डरता, वह चिल्लाया। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। आकृतियां लहराती थीं। आवाजें फीकी पड़ गईं। धीरे धीरे गुफा में रोशनी भरने लगी। बूढ़ा वहीं खड़ा था। वह राघव पर मुस्कुराया। आपने अच्छा किया राघव, उसने कहा। तुमने अपने डर का सामना किया है और अपनी ताकत साबित की है।
उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उनसे एक गर्म रोशनी निकलकर राघव में समा गई। राघव ने शक्ति के एक उछाल को महसूस किया। वह जंगल की भाषा समझता था। वह जादू से भर गया था। वह जानता था कि अब वह अपने गांव की रक्षा कर सकता है। उसके अंदर जंगल की ताकत थी। भाग 9। रक्षक की वापसी। राघव ने खुद को वापस जंगल में पाया। सूरज डूब रहा था। ट्रियों ने उसका नाम फुसफुसाया। वह मुस्कुराया। वह घर था। वह वापस गांव की ओर पलटा। उसने सबको अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। उसने उन्हें जादू के बारे में बताया। उन्होंने विस्मय से सुना। उस दिन से राघव कोई साधारण लड़का नहीं था। वह अपने गांव का रक्षक था। उसने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जंगल के जादू का इस्तेमाल किया। वह जंगल की सीख को कभी नहीं भूला। उसने सीखा कि असली ताकत अंदर से आती है और वह जानता था कि जादू सबके दिल में रहता है। भाग 10। राघव की कहानी। साल बीत गए। राघव बूढ़ा और बुद्धिमान हो गया, लेकिन उनके साहसिक कार्य की कहानी जीवित रही। ये गांव में बताया और सुनाया जाता था। वह एक किंवदंती बन गया। वह लड़का जिसने अपने डर का सामना किया और जंगल का जादू हासिल किया। वह एक अनुस्मारक था कि साधारण लोग भी हीरो बन सकते हैं। और इसलिए गांव शांति से रहता था। जंगल के जादू और राघव के साहस से सुरक्षित वह लड़का जिसने फुसफुसाते जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत की थी।